इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं और ओलंपिक्स मेडल कितने हैं हम मेरी उंगलियों पे गिन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले कि ओलंपिक्स में इंडिया इतना पीछे क्यों है मेडल्स लाने के मामले में। खम्मा गड़ी दोस्तों, मैं कबीरजीत सिंह। ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है इंडिया की रियलिटी के बारे में। तो पहला पॉइंट, इंडिया की रियलिटी ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स के मामले में। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास टैलेंट नहीं है। इंडिया के पास कभी टैलेंट की कमी थी ही नहीं। इंडिया के पास बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। पहला पॉइंट, ये टैलेंट है पर अपॉर्चुनिटी नहीं। अभी आप एक एग्जांपल ले लो, अगर गांव में किसी को बहुत अच्छा खेलते हुए आता है, कोई किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलता है पर उसका अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। क्योंकि इंडिया की रियलिटी इस टाइम पे ये हो गई, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गरीब हो तो आप कितना भी टैलेंटेड हो, आप वहीं पे आपके लिए उतना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहीं पे रह जाओगे नीचे ही। और ऐसे बहुत लोग होंगे गाँव में जिनके पास टैलेंट बहुत होगा पर उनके पास पैरों में जूते नहीं होंगे, सही ग्राउंड नहीं होगा, सही इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो वो कहाँ से, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो कहाँ से लाएगा मेडल। पहला पॉइंट ये हो गया अपॉर्चुनिटी की कमी। दूसरा पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है इंडिया का। सिर्फ कुछ स्टेडियम सही है, वो भी बहुत बड़े बड़े लेवल के, जिसमें एकदम इंटरनेशनल प्लेयर्स ही खेलते हैं, इंटरनेशनल नेशनल। पर वो बच्चा सही से कहाँ खेलेगा जिसको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। अभी ग्राउंड्स हैं पर खराब है, इक्विपमेंट्स हैं पर आउटडेटेड है, तो कैसे काम चलेगा। कोचेस हैं पर कोचेस को खुद ही ट्रेनिंग नहीं आती, कोचेस को खुद ही वो स्पोर्ट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आधे जो लो लेवल कोच होते हैं, आजकल तो खैर हाई लेवल कोचेस को भी नहीं है, पर वो अलग बात है, अपन नीचे की बात कर रहे हैं। अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल कंडीशन। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और तुम स्पोर्ट्स में सही से जूते अपने नहीं कर सकते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम बड़ी बड़ी एकेडमी में अगर फीस नहीं भर सकते हो, तुम बड़े कोच को हायर नहीं कर सकते हो, तो तुम नीचे ही रह जाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाली है। मतलब क्योंकि इंडिया की रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पर जब सपोर्ट करती है जब तुम मेडल जीत लेते हो, उसके बाद तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। पर जब तुम मेडल जीतने के पहले, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तुम्हें कोई सपोर्ट करने नहीं आता। यही है रियलिटी इंडिया की। और इसी की वजह से इंडिया अभी थोड़ा ओलंपिक्स में लैग कर रहा है, क्योंकि हमारे मेडल्स ही कितने हैं यार, बहुत कम मेडल्स हैं। और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, इतनी सारी पॉपुलेशन है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सारे लोगों में से कोई भी टैलेंटेड नहीं है जो ओलंपिक्स में गोल्ड लिया है। ऑब्वियसली होंगे लोग, पर उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आधे लोग को स्पोर्ट छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि घर में पैसा ही नहीं। और मेन लास्ट पॉइंट बोलूँगा, इंडिया में पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स रिस्क है बहुत बड़ा। इंडिया में लोग देखते ही नहीं करियर जैसे स्पोर्ट्स को। इंडिया में लोग बोलते हैं बस बीटेक कर लो, दिन भर पढ़ाई करो और नौकरी लगो 9 to 5, और वही रेड रेस में घुस जाओ, दिन भर ऑफिस जाओ, घर रात में आओ, सो जाओ। इंडियन पेरेंट्स को यही चाहिए। इंडियन पेरेंट्स को चाहिए ही नहीं कि बच्चा उनका स्पोर्ट्स में कुछ कर ले। तो मेडल कहाँ, स्पोर्ट्स में छोड़ो। इंडियन पेरेंट्स आधे, मतलब बहुत मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि बच्चों को अगर कुछ और भी करना है तो करने दो, पढ़ाई के साथ में उसको ट्राई करने तो दो उसको बेचारे को। नहीं तो उसके मन में ही बात रह जाती है, फिर वो 9 to 5 ही करते रह जाता है वो बेचारा, जबकि उसको करना कुछ और, उसका पैशन कुछ और है। करने दो ना ट्राई। पर इसमें हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते एट द एंड, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है ना कि पैशन में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। तो मैं उस यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ जो पढ़ाई से हट के 9 to 5 से हट के कुछ और करना चाहते हैं। पढ़ाई करो और साथ साथ में अपनी साइड हसल करते रहो जो तुम्हारा पैशन है। अगर जॉब भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा टाइम निकाल के करते रहो जो भी तुम्हारा पैशन। अगर तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम उस पैशन में बहुत अच्छे टैलेंटेड होगे, तो क्या पता उधर करियर मिल जाए, फिर जॉब को लात मार देना कि कितनी देर लग रही है। समझ गए? यही थी इंडिया की रियलिटी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।